अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला नल्लाहु नाज़िरा वल मंज़ूर इलैहि, तुम तो खोल खोल कर देख लेते हो, कानों पर जो नहीं रखती, तुम तो बदनिगाही कर लेते हो, पता भी नहीं चलता, तुम अपनी निगाहों को गंदी कर लेते हो, आती जाती लड़कियों को देखते हो, इन लड़कियों पे खतरे कसते हो, किसी की माँ और बहन पर गलत निगाह डालते हो, ये नहीं जानते कि बदनजर मुझमें वाली थी किसी की जाने, अपनी बेटी का ख्याल आया तो दिल कांप गया, इस नुक्कड़ पर खड़े होकर, उस चौराहे पर खड़े होकर, इस बाजार में खड़े होकर, उस मस्जिद के दरवाजे पर खड़े होकर, उस गांव के रोड पर खड़े होकर, उस शाहराहे आम पर खड़े होकर, बल्कि जलसों के अंदर भी उस माहौल में खड़े होकर लड़कियों को छेड़ते हो, लड़कियों को बदनिगाही के साथ तकते हो। फरमाया लानत है उस मर्द पर जो गैर औरत को देखता हो, और लानत है उस औरत पर जो ढलकर इसलिए निकलती हो कि लोग उसको देखेंगे, अपने ईमान को खराब करना चाहिए। इस हाथी पे मत कर खाक अपनी जिंदगानी को, इस हाथी पे मत कर खाक अपनी जिंदगानी को, जवानी कर फिदा उस पर कि जिसने दी जवानी को, छिछोरी हरकतें जवानों से अच्छी नहीं लगा करती। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर, बुखारी शरीफ की रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार सुबह के टाइम सहाबा किराम को फजर की नमाज के बाद मुखातब करके ये फरमाया कि मेरे सहाबा, ये बताओ कि तुम में से किसी ने कोई ख्वाब देखा है? सहाबा किराम अगर ख्वाब देखते तो बता देते, अल्लाह के नबी ताबीर किया करते थे, लेकिन उस मजलिस में किसी ने नहीं कहा कि मैंने कोई ख्वाब देखा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि देखो, तुमने अगर ख्वाब नहीं देखा तो कोई बात नहीं, आज मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ही ख्वाब देखा है। सहाबा ने कहा, या रसूलल्लाह बताइए कि आपने क्या ख्वाब देखा? मुसलमानों, अल्लाह के नबी सहाबा से ख्वाब बतला रहे हैं। ख्वाब के अल्फाज ये हैं, फरमाते मेरे सहाबा, मैं रात में सोया हुआ था, मैंने ख्वाब में देखा कि मेरे दोनों हाथों में सोने के दो कंगन कहीं से आ गए। नबी फरमाते कि मेरे सहाबा, मैंने देखा कि मेरे हाथों में, दोनों हाथों में सोने के दो कंगन न जाने कहीं से आ गए। कहते हैं कि सोने के कंगन को जब मैंने अपने हाथों में देखा तो मुझे बड़ी दुश्वार गुजारी बात मालूम हुई, क्योंकि मेरी उम्मत के मर्दों के लिए सोना हराम है, मेरी उम्मत के मर्दों के लिए सोना हराम है, मेरी उम्मत के मर्दों के लिए सोना पहनने की कोई गुंजाइश नहीं। आज के मर्द ये नहीं सोचते कि नबी की उम्मत के लिए क्या हराम है, क्या हलाल है, बस जो मर्जी में आया वो करते हैं, जो मिल गया पहन लेते हैं, जो हाथ आ गया वो काम करना शुरू कर देते हैं। कुरान एक तरफ, हदीस एक तरफ, नबी की सुन्नत एक तरफ, शरीयत एक तरफ, वो कुरान को, हदीस को, शरीयत को, नबी की सुन्नत को अपने पैरों से लौट डालते हैं। आज देखो तो सही, शादी ब्याहों का मौसम चल रहा है, मंगनी में मंगनी तय हो जाती है, हाथ में नौजवान की अंगूठी डाली जाती है, उसके बाद जब शादी होती है, शादी में निकाह पढ़ाने के बाद कभी तो मौलवी साहब अपने हाथों से सोने की अंगूठी, और कभी अगर मौलवी साहब ने चांदी की डाली, तो जब खाना चलता है तो दुल्हन के लोग आकर के उस बच्चे के हाथ में सोने की अंगूठी डालते हैं। मैं मसलकों की बात नहीं किया करता, और न मसलकों की बात करना अच्छा है, खुदाए पाक की कसम खा के कहता हूँ, किसी भी मसलक में, किसी भी मजहब में, किसी भी शरीयत और किसी भी हदीस से, चाहे वो ज़ईफ क्यों न हो, ऐसा कोई सबूत नहीं मिलता कि सोने की अंगूठी आज का जवान पहने या किसी दौर का उम्मती पहने। अगर वो मर्द है, हया बाकी है, शराफत बाकी है, तो नबी ने फरमाया है, रेशम का टुकड़ा भी तेरे लिए हराम है, सोने की अंगूठी भी तेरे लिए हराम है। अगर तो मर्द है तो तौबा कर ले, और अगर मर्द नहीं है, बुज़दिल है, बेगैरत है, बेहया है, नबी की सुन्नतों का जनाजा निकालने वाला है, तू जो चाहे कर, क्योंकि बेहया बास हर जगह, जब आदमी बेहया हो जाता है तो उससे खैर की कोई उम्मीद बाकी नहीं रहती। इस्लाह का माशरे के इस्लाह के लिए मजलिस सजी, दीन की बात सुनने आए हो, लेकिन इसमें बैठे हुए सारे लोग हमने अपनी आंखों
जवानों के अंदर सोना पहनने का चलन है। तुम नबी के उम्मती हो और तुम्हारे गले में सोने का चैन लटक रहा है। क्या सोने का चैन लटकाना तुम्हारे लिए जायज है? क्या ये सवाब का काम है? क्या नबी ने इसकी तालीम दी है? आसान है कहना कि मैं किताब और सुन्नत को मानता हूँ, लेकिन जब अमली जिंदगी में जाओ तो जीरो बटा सन्नाटा नजर आता है। गले में शौक से चैन लटकाने वाला उम्मत मुहम्मदिया के जवान है। तबाही है जवान पर, जिसको नबी ने ऐसी पाकीज़ा शरीयत दी हो, उसके बावजूद भी अपने गले में सोने का चैन लटकाता। जिस चीज की शरीयत में कोई गुंजाइश ना हो, जिस चीज की शरीयत के अंदर किसी तरह की इजाजत ना हो, आज वो सारा काम हम करते हैं। फिर गर्दन नहीं कटेगी तो क्या अल्लाह की रहमत आएगी? दुकान नहीं जलेगी तो क्या अल्लाह की नुसरत आएगी? फिर गिरबानों पर हाथ नहीं डाला जाएगा तो क्या रहमत के फरिश्ते तुम्हारे दरवाजे पे सलामी देने आएंगे? जब बेगैरती के लिबास पहन लोगे तो जानते हो क्या होगा? तबाही आएगी, ज़लज़ले आएंगे, जमीन की प्लेटें टकराएंगी, आसमान से आग की बारिश होगी। इसलिए मैं कहता हूँ, फज़ाए बद्र पैदा कर, फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से कतार अंदर कतार। भी आज भी हो जो इब्राहीम से ईमान पैदा, आज भी हो जो इब्राहीम से ईमान पैदा, आम कर सकती है अंदाज़े पुलिस का पैदा। अगर ये चाहते हो कि रहमत खुदाबंदी आए तो फिर सोना पहनने से बचो। कानों में सुराख करवाया औरतों की तरह बेहया, औरतें कानों में सुराख करवाती है। नबी ने फरमाया लानल्लाहु मुतशब्बिहीन मिनर रिजाल बिन्निसा, उस मर्द पर अल्लाह की लानत हो जो मर्द होकर औरतों जैसी चाल चलन इख्तियार करता है। औरत के लिए अल्लाह के नबी की तालीम है कि कानों में सुराख करके ज़ेवर पहनो। आज एक गली के भंगी और एक गली के उन लोगों को इनका नाम लेने में गवारा नहीं है, उन लोगों की रविश पर चलकर आज हमारे जवान अपने कानों में सुराख करवाते हैं। बजाते खुद एक ऐसी तबाही है कि जिस तबाही को दावत देने वाले दुनिया के अंदर अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारते हैं और उसके बाद सुराख करवा करके उसमें सोना पहनते हैं। तो तुम मर्द कैसे हो भाई? आईने जमा करना हक कोई बेबाकी, अल्लाह के शेरों को आती नहीं मुबाही। अगर तुम मर्द हो और मर्द मोमिन हो तो कोई ऐसी हरकत जिसको नबी लानत का सबब बताया उससे हमें इज्तनाब करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो सोने की अंगूठी भी, सोने का चैन भी और सोने का उसके अंदर कानों में ज़ेवरात भी डालने लगे आज के जमाने। और अगर जहेज में नौजवान को मिल जाए ये सारी चीजें तो माँ बड़े फख्र से मोहल्ले में जाके कहती है कि मेरे बेटे को सोने का चैन मिला है। ओहो अफसोस है, तेरे बेटे को सोने का चैन नहीं बल्कि जहन्नम का अज़दहा मिला है, जहन्नम का सांप मिला है। अगर वो सोने का चैन अपने गले में लटका करके वाही लूटेगा तो वो दिन दूर नहीं है जब कब्र के खतरनाक सांप उसके गले से लिपट करके और उसको सजा और उसको अजाब से दो चार करेंगे, उसको समझ में आएगा। तो मैं मेरे भाइयों मौजू कहीं से कहीं चला गया, मैं अल्लाह के नबी का ख्वाब बता रहा। बुखारी की रिवायत है, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मैंने हाथ देखा कि मेरे हाथों में सोने के दो कंगन हैं। तो मेरे ऊपर ये बात दुश्वार गुजरी कि मैं मोहम्मद, मैं अल्लाह का नबी, मैं अल्लाह का रसूल